Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to start our 4th standards chapter. The name of the chapter is The Animal World. Here we are going to learn first part of this chapter, in which we are including 3 topics. Okay, so ये जो हमारा चैप्टर है द एनिमल वर्ल्ड, इसका ये फर्स्ट पार्ट है. ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, मेन 3 टॉपिक्स को. द फर्स्ट वन इज एनिमल्स दैट मूव्स इन group. Okay, in this chapter we are going to learn about some information related to animals. Okay, like informations like how animals are behaving or how they are staying, their culture, how they are staying in groups, and why, the reasons why they are staying in group. This type of information related to animals that we are going to learn in this chapter. Okay, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से ग्रुप्स में रहते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के साथ कुछ जो एनिमल्स है उनका बिहेवियर किस तरह का होता है और किस तरह से वो ग्रुप्स में रहते हैं, किस तरह से वो एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, या हम बोल सकते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ये सब हम इसमें डिटेल में देखेंगे. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल्स दैट मूव्स इन ग्रुप्स. तो हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स रहते हैं, मतलब कि आगे हमने देखा है कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ पेट्स होते हैं, जो कि पेट्स मतलब कि जो हमारे साथ रहते हैं ऐसे एनिमल्स है, कुछ फॉरेस्ट में जंगल में रहते हैं एनिमल्स, और कुछ ऐसे होते हैं कैटल जिनको बोला जाता है, जो हमारे लिए भी यूज़फुल होते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के भी. तो किस तरह से वो एनिमल्स जो है वो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, तो क्यों रहते हैं वो एनिमल्स जो है वो ग्रुप्स में, वो हम देखेंगे हमारे ये चैप्टर में. तो द फर्स्ट पॉइंट इज फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड. तो जो फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स जो रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कहीं डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी में अगर, तो वो ग्रुप में रहते हैं, मतलब कि झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट में तो जो लायन है या टाइगर है, ऐसे जो एनिमल्स है वो कभी भी अटैक कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर एक साथ रहे ग्रुप में तो वो सेफ फील करते हैं. ठीक है, कि अगर कोई अटैक कर देता है तो पूरा ग्रुप उनका अगर साथ में है तो थोड़ा उनको सेफ फील होता है कि वो वहाँ से बच सकते हैं. तो ये उसका फर्स्ट रीज़न है कि क्यों कुछ एनिमल्स जो है वो ग्रुप में रहते हैं. तो फर्स्ट इसका रीज़न था कि वो लोग सेफ फील करते हैं, उनको डर नहीं लगता है और प्रोटेक्टेड फील करते हैं, इसीलिए वो लोग ग्रुप्स में रहते हैं. इन कोल्ड रीजन दे कीप वार्म. तो कुछ ऐसी ठंडी जगहें भी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो अगर वो एक साथ ग्रुप में है तो थोड़ा वो वार्म फील करेंगे. तो एक ये भी रीज़न है, जैसे कि एग्जांपल हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो पेंगुइन्स होते हैं, ठीक है, एंटार्क्टिका जो है वहाँ पर वो पेंगुइन्स जो है वो पाए जाते हैं. तो वो एक ग्रुप में ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप में एक साथ रहते हैं तो थोड़ा वो वार्म फील करते हैं. वार्म मतलब कि थोड़ा उनको इतनी ज़्यादा ठंड है, एक साथ सब है तो थोड़ी उनको गर्मी फील होगी. ये भी एक उसका रीज़न है. द नेक्स्ट वन इज दे फाइंड फूड वाटर ईजीली. अकेले अकेले कहीं पर घूम रहे हैं, शायद कहीं खो जाए या उनको रास्ता ना मिले, या ऐसी किसी जगह पर वो फंस जाए कि वहाँ से वो वापस अपनी जहाँ पर रहते हैं वहाँ तक ना पहुँच पाए. तो फूड जब ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए या पानी ढूंढने के लिए जब वो जाते हैं, तो अगर ग्रुप में एक साथ ही जाए तो उनके लिए वो
अच्छा है। तो फूड है, वाटर है, ये ढूंढने के लिए वो ग्रुप्स में ही जाया करते हैं और उनको इजीली पूरा ग्रुप एक साथ मूव कर रहा है तो उनको फूड कहाँ पर अवेलेबल है वो भी उनको इजीली पता चल सकता है। ये भी एक उसका रीज़न है। द नेक्स्ट इज शेयर्स देयर वर्क। शेयर करना मतलब कि उनका जो काम होता है वो काम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सम एनिमल्स शेयर देयर वर्क इन अ ग्रुप while some animals get food for the group। तो कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो काम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कि ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो है सिर्फ वो मेंबर्स ही उनके लिए पूरे ग्रुप के लिए जो फूड होता है उनका जो खाना होता है वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो काम जो है उसको डिवाइड कर देते हैं। द अदर प्रोटेक्ट एंड लुक आफ्टर द ग्रुप। Living in groups also helps animal to take care of their young ones। और एक और भी इसका फ़ायदा है कि अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो उनके जो यंग वंस मतलब कि जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी टेक केयर हो जाता है। मतलब एक अगर कोई पर्सन जो एक जो एनिमल कोई जो है वो अगर फूड लेने के लिए कहीं पर जा रहा है तो जो उसके बच्चे हैं वो ग्रुप के बाकी के जो मेंबर्स हैं वो उनका ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से वो छोटे जो बच्चे हैं उनके वो भी संभल जाते हैं, उनका भी वो दूसरे मेंबर्स जो है वो ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है ग्रुप में रहने का। ओके, कि वो काम जो है वो एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, दे कैन हैव अ लीडर। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ग्रुप्स जो है उनके अंदर एक लीडर होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको तो जैसे कि एलिफेंट है, ठीक है, तो एलिफेंट्स जो है वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। तो उनके ग्रुप का एक पर्टिकुलर कोई लीडर होता है और वो जो लीडर है उसकी ड्यूटी होती है कि वो बाकी के जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका वो ध्यान रख सके, उनको वो प्रोटेक्ट करे। तो ये एक बेनिफिट है उनका ग्रुप में रहने का कि वो उनको एक लीडर जो है वो मिल जाता है। ओके, यहाँ पे हमें उसी के बारे में बताया गया है। द लीडर प्रोटेक्ट्स द ग्रुप एंड वॉचेस आउट फॉर देयर सेफ्टी। बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है जो एक लीडर है वो। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ काम जो है वो डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ग्रुप्स होते हैं हर एक एनिमल का जो ग्रुप, जैसे एलिफेंट का ग्रुप हो गया या लायंस का ग्रुप हो गया, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बुलाया जाता है, कौन सा नाम दिया गया है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। लायंस लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड। तो लायंस जिस ग्रुप में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्राइड बोला जाता है उनके ग्रुप को, ग्रुप ऑफ लायंस। और उसके ग्रुप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 or 3 मेल लायंस, सेवरल लायनेस एंड देयर कब्स। तो जो लायंस का ग्रुप होता है जिसको हम प्राइड भी बोलते हैं, उनके ग्रुप में कौन कौन होता है, 2 से 3 लायंस होते हैं और कुछ लायनेस होती है। मतलब जो फीमेल जो लायन है उसको लायनेस बोला जाता है। तो लायनेस होती है 3 या 4 और उनके जो छोटे छोटे कब्स बच्चे जो होते हैं वो उनके पूरे ग्रुप के अंदर होते हैं। द फीमेल एलिफेंट लीव्स विथ देयर यंग वंस इन ग्रुप कॉल्ड हर्ड। तो जो एलिफेंट्स का ग्रुप है उनको हर्ड बोला जाता है। उनके ग्रुप में कुछ फीमेल एलिफेंट्स होती है और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो होते हैं। और जो सबसे ओल्ड फीमेल एलिफेंट है वो ग्रुप का उसको लीडर बनाया जाता है। ओल्ड मतलब सबसे जो
जिसकी एज ज़्यादा है उसको लीडर बनाया जाता है ग्रुप का। और कभी भी वो एलिफेंट जो है, जो कि ग्रुप का लीडर है, उसको कभी भी अगर डेंजर फील होता है तो वो अपनी ट्रंक जो है उससे वो अपने जो पूरा ग्रुप है उसको वो कुछ मैसेज देती है, जिससे पूरे ग्रुप को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है, कुछ डेंजर है। वॉल्स, फॉक्सेस एंड जैक्स मूव इन ग्रुप कॉल्ड पैक्स। तो जो फॉक्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? पैक्स बोला जाता है। फॉक्सेस के जो ग्रुप होते हैं उसको पैक्स बोला जाता है। अ ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्लास एंड मंकीज इज कॉल्ड ट्रूप। तो जो मंकीज़ या चिंपैंजीज जो होते हैं, बंदर जो है, उनका जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? ट्रूप बोला जाता है। ग्रुप ऑफ मंकीज। Bees, hornets lives in a group called hives and nest. Ants and और जो ants होती है, चींटियाँ जो होती है, वो उनका जो ग्रुप है उसको कॉलोनीज बोला जाता है। कॉलोनीज में रहती है वो, ग्रुप ऑफ एंट्स। ओके, तो ये हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि कौन कौन से एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं उनके ग्रुप के नाम क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एनिमल बिहेवियर। एनिमल्स बिहेवियर। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब कि हमें पता है कि कुछ पेट्स जो होते हैं, डॉग है या कैट है, वो ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। हम उनको हमारे घर पर भी रख सकते हैं, हमारे साथ रहते हैं वो लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ। जैसे कि लायन है या टाइगर है, तो उसको हम लोग अपने घर पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो इतने डॉग या कैट जितने फ्रेंडली हो सकते हैं हमारे साथ, उतने वो फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं। तो ये उनका जो फ्रेंडलीनेस है उनकी, उसको हम यहाँ पर बिहेवियर भी बोल सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं, किस तरह से वो हमारे साथ रह सकते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। Some animals are very friendly while some are shy. Animals such as cats, dogs and cows are friendly animals. तो कैट्स है, डॉग्स है या काऊ है, काऊ भी हम हमारे घर पर रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ, तो उनको हम घर पर रख सकते हैं। If we are kind of these animals, they will also be friendly towards us. But some animals like rabbits, squirrels and pigs may not be as friendly as dogs. तो रैबिट्स है या स्क्वेरल्स जो है, गिलहरी जिसे बोला जाता है, गिलहरी जो है वो, स्क्वेरल जो होती है वो पेड़ पर हमारे घर के आसपास हमें दिखती है, लेकिन अगर हम उसके नज़दीक जाए तो वो वहाँ से भाग जाती है। तो ऐसे जो एनिमल्स है वो हम बोल सकते हैं कि शाय है, मतलब कि उनको शर्म आती है। डॉग्स और कैट्स जिस तरह से हमारे साथ फ्रेंडली होकर रहते हैं, वैसे ये एनिमल्स जो है वो हमारे साथ इतना फ्रेंडली नहीं रह सकते हैं। they may take time to respond to us because they are shy. उनको थोड़ा बहुत समय लग सकता है हमारे साथ फ्रेंडली होने में। Animals like tigers, lions, foxes live in the wild. We cannot befriend them because they are not used to human beings. लायंस, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि जो लायंस है या टाइगर्स है वो इस तरह के एनिमल्स है जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं उनको। तो वो जो है वो हमारे साथ इतने फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं। Some animals like turtles and tortoise have a thick shell on their bodies. They curl up their bodies inside the shell when they sense danger. तो कुछ जो एनिमल्स है जैसे कि
अपने टर्टल जो है, टॉर्टोइस जो है वो तो अब देखा ही होगा, कछुआ जिसको बोलते हैं। तो कछुआ कैसा होता है? यस, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर शेल होता है, एक कवर होता है। तो अगर उसको डेंजर लगता है, उसको लगता है कि कहीं पर खतरा है, तो वो क्या करता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसको वो जो शेल है उसके अंदर छुप जाता है वो, और इस तरह से वो बच सकता है। तो ये कुछ एनिमल्स के बिहेवियर थे। द नेक्स्ट वन इज हाउ एनिमल्स हेल्प ईच अदर, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो उसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। बर्ड्स लाइक इग्रेट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द बैक ऑफ कैटल, डियर, एलिफेंट्स। दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स फाउंड ऑन द बॉडीज। तो जो ये एक बर्ड है जिसको हम बगुला भी बोलते हैं। तो ये जो बगुला होता है वो एनिमल्स जो है, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया है कि जो कैटल्स जो होते हैं, जैसे कि काऊ है या बफेलो है या तो एलिफेंट है, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है और उनकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे, मतलब ये जो बफेलोज और ऐसे जो एलिफेंट, जो कैटल्स जो होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े लगे हुए होते हैं ना, उसको वो क्या करता है, खा जाता है। उनके ऊपर बैठकर, बफेलो के ऊपर बैठकर ही उसमें से छोटे छोटे जो उसकी बॉडी के ऊपर कीड़े होंगे वो खा जाएगा उसको। तो ये दो उसको भी अच्छा हो गया, जो बफेलो है या एलिफेंट है उसके ऊपर जो कीड़े लगे हुए थे जो कि उसको परेशान कर रहे थे, उसको वो बगुला जो है वो खा गया, उसको खाना मिल गया और इनकी बॉडी पे जो कीड़े लगे हुए थे वो भी साफ हो गए। तो ये दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर दी कि एक को खाना मिल गया और एक की जो बॉडी है वो क्लीन हो गई। ओके, कुछ ही ऐसे ही इस तरह के ही एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताए गए हैं। रिमोरास आर अ टाइप ऑफ फिश, वन टाइप ऑफ फिश है that attach themselves to turtles and large fish. They feed on their leftover remains. ये वन टाइप ऑफ फिश है जो कि उससे जो बड़ी फिश होती है या टर्टल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी के साथ वो अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर ही वो रहते हैं और उनका जो उनका खाने के बाद जो लेफ्ट ओवर जो बचता है वो ये खा लेते हैं। तो उसकी हेल्प हो जाती है, उसको खाना भी मिल जाता है। कुछ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स मतलब कि ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो कि दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो कुछ जैसे कि ये फ़िश की हमने बात की, तो ये फ़िश जो है वो इस तरह के पैरासाइट्स को खा जाती है। वॉल्स एंड रेविन, रेविन जो है वो एक बर्ड का नाम है। ऑल्सो शेयर्स अ स्पेशल रिलेशनशिप। वॉल्स मतलब जो फॉक्स होते हैं ना, उस टाइप का जो एनिमल होता है, वन टाइप ऑफ फॉक्स। ओके, तो वॉल्स मेक फूड अवेलेबल फॉर रेविन। तो ये जो बर्ड है, ये जो वॉवल है ना, वो खाना जो खाता है उसके बाद जो बच जाता है वो ये बर्ड जो है उसके साथ वो शेयर कर लेता है। तो जो बर्ड है उसको हेल्प मिल जाती है अपना खाना बनाने के लिए। तो इसी तरह से जो एनिमल्स है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एक और एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्स जो होता है, मतलब जो बफेलो के जैसा ही होता है, ब्लैक कलर का। तो ये जो ऑक्स होता है वो भी एक छोटा जो बर्ड होता है उसके साथ इस तरह से वो रिलेशन में, मतलब कि एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं कि ये जो ऑक्स है उसकी बॉडी पर जो भी कीड़े लगे होंगे वो बर्ड जो है वो खा जाता है और बर्ड को अपना फूड मिल जाता है और वो जो ऑक्स है उसका भी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाता है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे और होमवर्क में आपको ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एनिमल्स दैट मूव्स इन ग्रुप्स, ये वाले पॉइंट्स जो है वो सिर्फ आपको नोट करने हैं। ओके, आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू।
and please like, share and subscribe our channel. Jai Swaminarayan.